Hello students, welcome to Akash Byju's JEE channel. I am Anshul Tomar, your mathematics mentor. तो बच्चों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में बात करने वाले हैं विच इज डूज एंड डोंट्स फॉर जेई मेन 2022 एंड द लास्ट मिनट टिप्स। आपका जो एग्जाम है बिल्कुल सर पे है, आने वाला है एंड इस टाइम पे बच्चों ने काफ़ी चीज़ें कर ली हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो बहुत यूजुअल बातें हैं लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इट विल बी अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन जिसमें मैं बात करूंगा कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों का बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मिनट पे आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो आर यू एक्साइटेड स्टूडेंट्स? तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन सबसे पहले आप इस सेशन को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है, बिकॉज बहुत सारी अच्छे कंटेंट आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिलने वाला है। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से जल्दी से ये काम कर दो एंड ऑल्सो डाउनलोड आकाश बायजूस जेई ऐप अगर आपने अब तक नहीं किया है तो प्लीज कर लो, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारा मॉक टेस्ट मिलेंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, एनिमेटेड वीडियोस, सॉल्यूशंस, काफी सारा कंटेंट है। तो प्लीज चेक इट आउट और ये आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जैसे मैंने बोला जेई मेन 2022 बिल्कुल आने वाला है बच्चों आप लोगों के लिए, तो उसे जस्ट कुछ टाइम पहले, एक दो दिन पहले या लास्ट मोमेंट्स पे आपको क्या क्या चीजें करनी है, ये बहुत ही यूजुअल चीजें होती हैं लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको लास्ट में याद रखनी है बेटा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो अब तक आपने क्या क्या कर लिया है। आपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लिया है, आपने प्रैक्टिस कर ली है, आपने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए हैं, मॉक टेस्ट को आपने एनालाइज करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारी चीजें बच्चों की एकदम मतलब अच्छे से चल रही होंगी, ये बात तो आप मानते हो। हाँ सर ठीक है, हम कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, अपनी वीकनेसेस को देख रहे हैं, कहाँ पे हम गड़बड़ करते हैं, कहाँ पे कैलकुलेशन एरर करते हैं, उनको हम मिनिमाइज कर रहे हैं और काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कुछ जनरल बातें हैं, जनरल ज्ञान है जो मैं आपको आज के सेशन में देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कि जब आपका एग्जाम है उससे एक दिन पहले, कम से कम, इनफैक्ट एक दिन पहले भी नहीं, इनफैक्ट और 2-4 दिन पहले एक आदत बना लो कि 8 से 9 घंटे आपको नींद लेनी है, स्लीप आपको सोना ही सोना है। उससे फायदा क्या होगा? अगर आप ऐसा करोगे कि आप लगातार रात रात भर जग रहे हो और फिर सुबह लेट उठ रहे हो और सडनली आप एक दिन जाकर जल्दी उठ जाते हो, तो फिर ऑब्वियसली आपका हेडेक हो सकता है, आपका फोकस खराब हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो नॉट जस्ट बिफोर डी डे, इनफैक्ट काफी 2-4 दिन पहले या कुछ दिन पहले भी, ठीक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आप अपना जो शेड्यूल है उसको प्लीज थोड़ा चेंज करो। अगर आप 11 o'clock भी सो जाते हो या 10-11 तक भी सोते हो तो आप सुबह उठ सकते हो 6-7 बजे। तो जिस दिन आप एग्जाम के दिन आप उठने वाले हो, जिस टाइम पर, उसका ही आप आदत डालो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत यूजुअल सी टिप है, जैसे मैं बोल रहा हूं, है ना, बहुत कॉमन है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फर्क आपको उस दिन पता चलेगा जब आप फ्रेश माइंड से उठोगे, एकदम फ्रेश होंगे, आपकी नींद पूरी हो चुकी होगी। तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। तो बच्चों प्लीज आप एक आदत डाल लो, 3-4 दिन भी अगर आपके पास है तो एटलीस्ट एक अपना शेड्यूल बना लो रात को सोने का, स्लीप अर्ली और थोड़ा सा टाइम पे उठो ताकि आप लोग उसकी आदत बन जाए जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट की हम बात करेंगे डेट इज हेल्दी मील। खाना अच्छे से खाओ। अगर आप अपने पेरेंट्स के पास रहते हो तो इट्स वेरी लकी। ठीक है, तो आप घर वालों को बोलो, मम्मी को बोलो कि यार आपको हमें एक अच्छी हेल्दी मील चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कि आपके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर बच्चों आप प्लीज़, अगर आप घर के बाहर रहते हो जहाँ पे आपको पेरेंट्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपके पास नहीं है, तो आप घर पे कुछ बना सकते हो या फिर कुछ जहाँ भी आप अपने मेस में खाना खाते हो, मतलब जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। लास्ट मोमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाना है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ द डाइट लास्ट मोमेंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जनरल है लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और आपके कम से कम मतलब कुछ मार्क्स पे असर डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें कहने को होती हैं लेकिन ये काफ़ी इंपैक्ट डालती हैं बेटा। ठीक है, ओके, जैसे मैंने बोला बिल्कुल भी लेट नाइट तक नहीं पढ़ना है। अब छोड़ दो लेट नाइट पढ़ना, मैक्सिमम 10 और 11 तक खींच सकते हो ताकि सुबह 6 बजे या 7 बजे तक आप उठ पाओ एंड यू शुड हैव 8 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप। तो प्लीज लेट नाइट मत पढ़ना आप। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं।
टेक ए चिल पिल। अब ऐसी कोई पिल तो नहीं आती जो चिल प्रोवाइड करती है, लेकिन हम बोलते हैं कि इसका मतलब है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिजिटल्स नहीं देखने हैं, उससे आइज़ पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा ना हो कि आपके आइज़ में पेन हो, सर में दर्द हो, ये सब चीज़ें हैं। मतलब आपको अपनी हेल्थ का, अपने रूटीन का थोड़ा ध्यान रखना है। अब तक जो भी किया ठीक था, लेकिन आखिरी के 3-4 दिनों में आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। जो प्रिपरेशन हुई है उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना है। मार्क्स कितने भी आ रहे हो मॉक टेस्ट में, बस ट्राई यही करना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, और जो मैंने स्ट्रेटेजी बना रखी है मैं उस स्ट्रेटेजी से वर्क करूंगा या करूंगी, ठीक है, कि इस सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करना है, अल्फा बीटा गामा या राउंड स्ट्रेटेजी लगानी है, ये बहुत सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको अपना जो सीक्वेंसिंग है या अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको माइंड में रखकर कॉन्फिडेंस से पेपर देना है। बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। एंड ऐसा तो नहीं, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन आपको आराम से बिना विदाउट एनी स्ट्रेस, आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो देखो होगा, हल्का फुल्का नर्वस होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले जाओ कि वहां पे आपका मतलब माइंड ही वर्क ना करे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपने फ्रेंड से बात करो, अपने घर वालों से बात करो, अपने रिलेटिव से बात करो, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं उन लोगों से बात करो, एंड यू विल फील डेफिनेटली गुड, ठीक है। ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं, देखो ये सब बातें ठीक है यहाँ आपके सामने हैं, लेकिन ऑब्वियसली मेरे को अपना टाइम भी याद आ रहा है जब मैंने ये सब चीज़ें अपने टाइम में किया था। तो ये चीज़ें ट्राइड एंड टेस्टेड हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि ये कुछ बस बोलना है, ज्ञान दे रहे हैं तो सर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपको फाइनल एक अच्छे रिजल्ट में, एक अच्छे मुकाम तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ओके, अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि लास्ट मिनट पे पैनिक ना हो, टैक्सी नहीं आई, रिक्शा नहीं आया, गाड़ी खराब हो गई, ये सब चीज़ें पहले ही चेक कर लेना कि कैसे आप जाने वाले हो, रिक्शा से जाओगे, ऑटो से जाओगे, गाड़ी से, बस से, या अपना कोई कैब करके जाओगे। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें पहले से अरेंज करना और टाइम पे निकलना, चाहे आधा 1 घंटा पहले ही निकल जाना, क्योंकि वहाँ पे बैठना ठीक है, लेकिन अगर लास्ट मिनट पे पैनिक करोगे तो फिर इस पैनिक का असर आपके एग्जाम में दिखाई देगा। तो प्लीज़ ये चीज़ अवॉइड करना, ठीक है। अपना देखना कि कहाँ पे आपका सेंटर है, कितनी दूर है। अगर ज़्यादा दूर सेंटर है, नहीं पता आपको सेंटर कहाँ है, तो प्लीज़ 1 या 2 दिन पहले किसी के साथ जाकर आप उस सेंटर ज़रूर देख कर आना, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो। ये सब कॉमन बातें हैं, मैंने भी अपना सेंटर जाके देखा था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, कई बच्चे होते हैं जहाँ पे आपका शहर अलग होता है, आप कहीं छोटे टाउन या विलेज में हो जहाँ आपका सेंटर नहीं, आपको कहीं दूर जाना है, आपको नहीं पता है, ठीक है। अगर इफ इट इज़ अप्रोचेबल तो आप जाके देख सकते हो। अगर लगता है काफ़ी दूर है तो आप जल्दी निकल के फिर वहाँ पहुँच सकते हो, कि अगर थोड़ा सा आपने एक ये भी ले लिया कि अगर हम कहीं रास्ता भटक गए, कुछ हो गया, तो एटलीस्ट वी हैव सम टाइम, ठीक है। तो इन बातों का बहुत ही ध्यान रखना। और एडमिट कार्ड वगैरह जो भी आपकी चीज़ें हैं, चाहे वो फोटोग्राफ है, चाहे वो आपका आइडेंटिटी कार्ड है, या फिर आपका बॉल पॉइंट पेन है, या आपका एडमिट कार्ड है, सैनिटाइज़र है, जो भी चीज़ें आपको, मास्क वगैरह जो भी आपको लेके जाना है, वो प्लीज़ पहले से ही तैयार कर लो। कोई भी चीज़ सुबह आपको याद नहीं आनी चाहिए कि पैनिक कर गए आप, ठीक है। और इसमें अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स जो भी आपके आसपास रहते हैं, उनकी हेल्प लो, ठीक है। उनका यूज़ करो भाई, इस्तेमाल करो, ठीक है। जैसे मैंने बोला, स्टे मोटिवेटेड, बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ये लाइफ का लास्ट एग्जाम है, ठीक है। डेफिनेटली आप अच्छा करोगे, आपने मेहनत की है, आप डेफिनेटली अच्छा करोगे, कहीं ना कहीं आप अच्छे कॉलेज में पहुंचोगे, उसके आगे बहुत अच्छा करोगे, कॉलेज जो भी मिले, लेकिन आप यू विल डेफिनेटली डू गुड अगर आपकी इंटेंशन सही है, आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। तो बिल्कुल भी नई प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व नहीं करनी है लास्ट मोमेंट पे, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी है जो बहुत ज़्यादा वीक टॉपिक्स हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नए कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा टफ प्रॉब्लम्स हैं, वो सब नहीं करना है। लास्ट मोमेंट पे आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देके उसको एनालाइज करना है, रिवाइज करने हैं, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, दैट्स इट, ठीक है। ओके, ड्रेस कोड का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है आपको। ड्रेस कोड जो है जनरली फीमेल्स और मेल्स दोनों बच्चों के लिए यही है कि आपको जनरली फुल स्लीव शर्ट्स जो होती हैं, वैसे तो अभी ठंड का मौसम नहीं है, ठीक है, लेकिन कहीं भी अगर ठंड पड़ रही है तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड स्वेट शर्ट्स और जैकेट्स और ये सब थोड़ा अवॉइड करो जिसमें ज़्यादा पॉकेट्स हों। फुल स्लीव्स अवॉइड करो, हाफ स्लीव पहन के जाओ। लाइट वेयर आप थोड़ा सा क्लोथ्स पहन सकते हो। कोई इस स्मार्ट वॉच या कैलकुलेटर्स या ऐसी कुछ चीज़ें अलाउड नहीं होंगी, ठीक है। कुछ ऑर्नामेंट्स हो गए या ज्वेलरी हो गई या कुछ रिंग्स हो गई, कैप हो गई, तो ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। तो प्लीज़ ड्रेस कोड के जो नियम हैं, जो आपके फाइनली जो आपका रूल्स हैं, वो प्लीज़ ध्यान से पढ़ लेना।
ये सब चीजें नहीं करके जानी है। एंड शूज वैसे अलाउड होते हैं जनरली, बट शूज में क्या होता है, काफी ज्यादा चेकिंग होती है, तो अगर आप उस चेकिंग को अवॉइड करना चाहते हो तो प्लीज शूज की जगह सैंडल, चप्पल जो भी आप पहन सकते हो वो पहन के जा सकते हो। इट विल बी गुड फॉर यू। स्लीपर्स है ना, तो कुछ भी पहन सकते हो जिससे आपको फटाफट आपको एंट्री मिल जाए। तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना कि हाँ, आपको कोई भी डिजिटल चीजें, गैजेट्स, ठीक है, या फिर कोई ऑर्नामेंट्स या जैसे कैप वगैरह या मफलर या स्वेट शर्ट्स या बहुत सारी पॉकेट्स वाली चीजें, ये सब चीजें नहीं आपको अवॉइड करनी है। तो ड्रेस कोड का थोड़ा ध्यान रखना, आपको एकदम लाइट कपड़े पहन के जाना है। नीचे आप स्लीपर्स, सैंडल्स पहन सकते हो, नॉर्मल आप वॉच ले सकते हो। अच्छा, पानी की बोतल भी शायद अलाउड नहीं होती वहां पे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको ये ध्यान रखना कि आपको क्या क्या लेके जाना है। बस एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, फोटो हो गई, या सैनिटाइजर, मास्क हो गया, ये सब चीजें आपको अलाउड है। तो ये ध्यान रखना कि क्या क्या ड्रेस कोड है। एक बार प्लीज फिर भी आप जेईई मेन की वेबसाइट पे ड्रेस कोड एक बार जरूर पढ़ लेना अच्छे से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है यहां पे कि आपको ये सब नहीं लेके जाना, कैलकुलेटर है या फिर आपका स्लाइड रूल्स है, लॉक टेबल्स है, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस हैं, आपको बस एक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, और कोई पेपर या सेल फोन या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ है, डिजिटल वॉच, तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। ध्यान रखना बेटा इस चीज़ों का। कुछ बोनस टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, एकदम, क्योंकि वहां पे नर्वसनेस होती है, बच्चे थोड़ा सा वहां पे पैनिक करते ही हैं, थोड़ा बहुत होता है, देखो इतना होना ऑब्वियस है, लेकिन आपको वहां पे गलतियां ना हो तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, आराम से पढ़ना, ताकि कोई कैलकुलेशन एरर ना हो जाए, कोई रीडिंग एरर ना हो जाए, कोई आपके कोई यूनिट्स ना इधर उधर हो जाए। बहुत सारी चीजें होती है जहां आप गलतियां हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करना, पेपर को थोड़ा आराम से करना, धीरे धीरे आपकी स्पीड बन जाएगी। शुरू के 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा स्पीड इतनी नहीं बनती, उसके बाद बन जाती है। एंड ऑलवेज स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट, अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, और अपना जो सीक्वेंसिंग है उसको डिसाइड करो माइंड में कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, एंड जस्ट डू इट, ठीक है। मार्किंग एरर होती है कि कहां पे आपने कौन सा क्वेश्चन मार्क कर दिया, कौन सा रिव्यू किया है, तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तो कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। और इमोशंस पे भी थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है कि ये क्वेश्चन टफ आ गया, क्या करें, कोई बात नहीं, 3-4 क्वेश्चन टफ आएंगे तो आगे एक दो आपको आसान भी मिलेंगे, क्योंकि पेपर टफ भी हो सकता है, ओवरऑल पेपर का लेवल हाई भी हो सकता है, तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना कि मेरे 12-13 क्वेश्चन हुए, ज्यादा करने थे मुझे, ऐसा नहीं है। ट्राई टू डू कि हाँ, मेरे को 14 से 15 क्वेश्चन एटलीस्ट हो जाएं, थोड़े 1-2 कम भी होते हैं तो किसी और सब्जेक्ट में उसको कोप अप करने का ट्राई करना, लेकिन पैनिक नहीं करना है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। ट्राई करो कि नहीं यार, मेरे पास 90 क्वेश्चन है, 75 करने हैं, 75 में जो ओवरऑल करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कोई डिफरेंट कट ऑफ तो है नहीं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना। अगर एक पेपर थोड़ा आपका अच्छा नहीं भी होता है तो ट्राई करो कि आप दूसरे सब्जेक्ट में थोड़ा अच्छा कर पाओ, ठीक है। लेकिन अपना कूल, अपना काम जो है उसको मेंटेन करके रखना है बच्चों, ओके। चलिए, तो आज का सेशन यहां पे खत्म करते हैं बेटा। आई थिंक ये छोटा सा सेशन था, और मैंने इसमें आपको बताया कि क्या क्या लास्ट मोमेंट पे आपको करना है, क्या नहीं करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो प्लीज सारी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनको अगर आप ध्यान रखोगे तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। बहुत फायदा होगा आपको, कुछ 10-20 नंबर का फायदा तो हो ही सकता है एटलीस्ट, अगर मार्क्स के हिसाब से अगर बात करें तो, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक यू हैव लाइक द सेशन बेटा। अपने फ्रेंड्स को इस सेशन को जरूर शेयर कर दो, ठीक है, ताकि जिन बच्चों ने नहीं देखा वो प्लीज इसको देख लें। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स, और अपने फ्रेंड्स को बता दो फटाफट से। एंड प्लीज लाइक दिस सेशन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो, ठीक है, ये जरूर कर देना लास्ट में। चलिए, सो स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। थैंक यू सो मच बच्चों। एंड फटाफट से आप इस देखो, ये जो वीडियो है, ऑब्वियसली ये जो सेशन मैंने लिया है, दिस इज अ वेरी वेरी जनरल सेशन, और इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपके माइंड पे जो है वो काफी इफेक्ट करेगा, ठीक है, और इनफैक्ट अच्छे वे में आपको एक इफेक्ट करेगा, बिकॉज लास्ट में इट्स ऑल अबाउट माइंड, इट्स ऑल अबाउट टेम्परामेंट, कि आपका माइंड कितना फ्रेश है, आपका टेम्परामेंट कितना अच्छा है, आप पेपर देने के लिए कितना पॉजिटिव हो, कितना मोटिवेटेड हो, ठीक है। ये सब चीजें मैटर करती हैं। लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे बच्चे पैनिक करते हैं, अपने मार्क्स लूज करते हैं, मॉक टेस्ट में अच्छा करते हैं लेकिन लास्ट मोमेंट पे घबरा जाते हैं। तो ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। आराम से पेपर देना है, सोच समझ के अपनी स्ट्रैटेजी के साथ चलना है, ठीक है, तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।